हे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम धूम दुर्गाय नमः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। तो लक्ष्मी और विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए, उनके किन मंत्रों का जप करना चाहिए। तो ओम लक्ष्मी विष्णु नमः, इस मंत्र से हमें लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए कि हे लक्ष्मी माँ, आओ हमारे घर में स्थायी निवास करो। तो अब विष्णु भगवान का 10 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10 अक्षर मंत्र है ओम नमो नारायणे नमः। और 8 अक्षर मंत्र है ओम पुरुषोत्तमाय नमः। इन मंत्रों का यथाशक्ति जप करके निम्न मंत्रों से भगवान पुंडरीकाक्ष को नमस्कार करना चाहिए। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विषौभावन, शुभ्राह्य, नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमलनयन, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। हे विषव के कारणभूत, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। हे ब्रह्मदेव, आपको नमस्कार करती हूँ। हे महापुरुष, हे महापूर्वज, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके भगत को, साधक को हवन करना चाहिए। इसके पश्चात साधक को महापुरुष विद्या नामक मंत्र का विधि पूर्वक 108 बार जप करके अर्घ प्रदान करना चाहिए। और चितम तेन, यह स्तोत्र ही महापुरुष विद्या है। इस स्तोत्र से ही भगवान नारायण को बार बार प्रणाम करना चाहिए। इसके पश्चात अग्नि की स्थापना करके साधक को उस अग्निदेव की पूजा करने के पश्चात हवन करना चाहिए। अपने बीज मंत्र से देव आदि देव भगवान विष्णु और अनेक मंत्रों के द्वारा अच्युत आदि देवताओं की आहुति प्रदान करनी चाहिए। सबसे पहले मंत्र से साधक को कुंड में ओमकार के द्वारा 3 रेखाएं उल्लेख करनी चाहिए। उसके बाद यज्ञ कुंड का अभिवक्षण करना चाहिए। इसके पश्चात यथाविधि हवन कुंड में अग्नि स्थापित करके उत्तम फल से विधि पूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिए। पहले देव भ्रम को मन से ध्यान करके मंडल में उस सभी को स्थापित करें। इसके पश्चात वह साधक वासुदेव मंत्र से 100 बार आहुति प्रदान करें। तत्पश्चात वह श्री कृष्ण आदि देवों के बीच मंत्रों से और 6 देवों की पूजा करके अनेक देवताओं को 3-3 बार और दिग्पालों को 1-1 बार आहुति प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद हवन पूर्ण होने पर साधक को पुनः एकाचित स्थित होकर मन से पूर्ण आहुति देनी चाहिए। इसके पश्चात वह साधक वाणी से अतीत उस परमात्मा से अपनी आत्मा में लीन करे और निम्न मंत्रों से वासुदेव तथा उन सभी देवों का विसर्जन करे। गच्छ गच्छ परम स्थानम यतर देवो निरंजन है, गच्छन्तु देवता सर्वः स्वस्थान उपस्थित हेतवे। हे देवों के देव, हे महादेव, हे विष्णु भगवान, हे वासुदेव, अब आप उस अपने परम स्थान को प्राप्त करें जहाँ पर निर्मल प्रकाश स्वरूप परम ब्रह्मा का निवास है। इसी प्रकार श्री कृष्ण, इंद्र आदि दिग्पाल सभी देवताओं को अपने स्थान पर निवास करने का बोले। सुदर्शन, श्री हर, अच्युत, त्रिविक्रम, चतुर्भुज, वासुदेव, प्रद्युम्न, शकर्षण और पुरुष से युक्त देवों का एक जो समूह है उसे नवव्यूह माना गया है। इसमें 10वें परम तत्व का योग होने से दशात्मक कहा जाता है। इसी नवव्यूह में अनिरुद्ध तथा अनंत का सन्निवेश होने से एकादश व्यूह द्वादशात्मक कहलाता है। अनेक चक्रों में उस प्रधान देव की पूजा करने पर वह साधक अपने घर आदि की रक्षा करने के लिए निम्न मंत्रों से पूजा करे। ओम चक्राय स्वाहा, ओम विचक्राय स्वाहा, ओम सुचक्राय स्वाहा, ओम महाचक्राय स्वाहा, ओम असुरांत कृत हूम फटम, ओम सहस्त्र हूम फटः। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय, ओम लम लक्ष्मी नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, ओम लक्ष्मी विष्णु नमः। इस प्रकार इन मंत्रों से की गई पूजा द्वारका चक्र की पूजा कही जाती है। इसी प्रकार संपन्न की गई चक्र की पूजा घर में सब प्रकार से रक्षा करने वाली तथा मंगल दायिनी होती है। इस प्रकार भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करके मन में ध्यान करना चाहिए। हे लक्ष्मी माओ, मेरे घर में स्थायी निवास करो, सब कष्टों का निवारण करो, अच्छा स्वास्थ्य दो, घर में सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति माँ, सबके घर में सब कुछ दे परमात्मा, सबकी मनोकामना पूरी करे मेरी माँ।
हे माँ, आओ मेरे घर में स्थायी निवास करो। इस प्रकार माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, हवन यह करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मन का भाव होना चाहिए। भाव से पुकारोगे तो मेरी मैया दौड़ी चली आवेगी। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, जय अम्बे जगदम्बे माँ। बोलो मैया रानी की जय। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः।